फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद रिचा। ये अगस्त के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स की वीडियो है। दिस इज पार्ट 1। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मध्य प्रदेश इंडियाज़ फर्स्ट ई स्पोर्ट एकेडमी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, इंडिया की पहली ई स्पोर्ट एकेडमी खुली है। ये ई स्पोर्ट को एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें 80% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी फॉर द गेमर्स फ्रॉम एमपी। तो कहाँ पे ई स्पोर्ट एकेडमी पहली खुली है? मध्य प्रदेश में। अगर इंडिया में कोई भी चीज़ पहली होती है तो वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं। यूपी पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ई स्पोर्ट एकेडमी कहाँ खुली है? मध्य प्रदेश में। अगली न्यूज़ भी एमपी से ही है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडियाज़ फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन, जिसका नाम क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष क्या है? इंडिया का फोक और ट्राइबल एक्सप्रेशन का एक नेशनल फेस्टिवल है। और दूसरा क्या है? इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है जिसका नाम है उन्मेष। और ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? भोपाल में। उन्मेष एशिया का लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन है जो कि 3 से 5 अगस्त के बीच में हो रहा है और इसमें 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये दो न्यूज़ एमपी से हैं। एक तो एमपी में ही फर्स्ट ई स्पोर्ट एकेडमी बन रही है, दूसरी भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष नाम के 2 फेस्टिवल हुए हैं। उन्मेष लिटरेरी फेस्टिवल है और फोक और ट्राइबल एक्सप्रेशन के लिए कौन सा है? उत्कर्ष। तो ये दोनों न्यूज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मनोज बाजपेयी जोराम विंस अवार्ड एट डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी की जोराम को अवार्ड मिला है। मनोज बाजपेयी को इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। पीयूष पुट्टी को बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड मिला है। और जोराम जो है उसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम देवाशीष मखीजा है। तो ये याद रखिएगा कि डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सी फिल्म को अवार्ड दिया गया है? जोराम। और उसमें किस कैटेगरी में? बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में मनोज बाजपेयी को और बेस्ट सिनेमाटोग्राफर की कैटेगरी में पीयूष पुट्टी को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज टू ओपन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम इन बेंगलुरु। पहला एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम कहाँ बन रहा है? बेंगलुरु में बन रहा है। तो बेंगलोर वैसे भी साइंस को लेके या टेक सिटी कहा जाता है, तो वहाँ पे कौन सा म्यूजियम बन रहा है? एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम बन रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम कहाँ बन रहा है? बेंगलुरु में बन रहा है। अगला न्यूज़ भी बेंगलुरु से ही है। इंडिया इज सेट टू होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलुरु। तो कॉफ़ी का ये कहाँ पे हो रहा है? एशिया वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है। तो ये पहला हो रहा है तो थोड़ा याद रखिएगा। और बेंगलुरु यानी कर्नाटक वैसे भी कॉफ़ी प्रोडक्शन में नंबर 1 पे रहता है, तो बेंगलुरु में हो रहा है दोनों चीज़ें। पहली तो एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम कहाँ खुल रहा है? बेंगलुरु में खुल रहा है। और ये एशिया वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस भी कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु में ही हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी कर्नाटक से है और ये कौन सा है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ऑर्गेनाइज थिंक 20 सेक्रेटेरिएट समिट अंडर G20 प्रेसिडेंसी इन मैसूर, कर्नाटक। अच्छा, थिंकिंग के लिए हर कोई के मेरे सर का काम है। ठीक है, सर जिसमें अप्लाई करना पड़ता है, दिमाग अप्लाई करना लगता है। मेरा सर मतलब मैसूर। ठीक है, तो थिंक 20 सेक्रेटेरिएट समिट कहाँ हुई है? मैसूरू, कर्नाटक में हुई है। ठीक है, तो ये तीनों न्यूज़ आप कर्नाटक से याद रखिएगा कि एक तो एग्रीकल्चर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ बन रही है? बेंगलुरु में बन रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अपनी तरह का पहला एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम कहाँ बना रहा है? बेंगलुरु में बन रहा है। दूसरा, वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? फर्स्ट टाइम बेंगलुरु में हो रही है। और ये थिंक 20 कहाँ हो रहा है? थिंक 20 सेक्रेटेरिएट समिट मैसूर, कर्नाटक में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मोदी वुड लॉन्च यूरिया गोल्ड, अ न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया कोटेड विद सल्फर। तो ये जैसे आपने इससे पहले नीम कोटेड यूरिया सुनी होगी जिसमें नीम ऑयल का एप्लीकेशन करते थे यूरिया पे, तो अभी ये नई तरह की यूरिया है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। और ये एक यूरिया है जो कोटेड है जिसपे सल्फर की कोटिंग है बेसिकली। तो ये सल्फर डेफिशिएंट सॉइल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो मोदी जी ने ये कहाँ लॉन्च की है? राजस्थान से लॉन्च की है। ये याद रखिएगा। इस यूरिया का नाम यूरिया गोल्ड है और ये किससे कोटेड है? सल्फर कोटेड है। ठीक है, तो ये कहाँ से लॉन्च हुए? राजस्थान से लॉन्च हुए। पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB साइन $200 मिलियन का एक लोन दिया है फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर ऑनगोइंग राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई, अर्बन रेजिलियंस वगैरह इससे काफ़ी मजबूत होंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं राजस्थान में
उसको लेके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन का लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दोनों न्यूज़ राजस्थान में ही सर यूरिया गोल्ड इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है मोदी जी ने, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान गवर्नमेंट को फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स $200 मिलियन का लोन दिया है। तो ये दोनों न्यूज़ याद रखिएगा। अगला न्यूज़ भी राजस्थान से ही है। पीएम मोदी जी ने 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से 2 उदयपुर में है, 2 बांसवाड़ा में है, एक प्रतापगढ़ में है और एक डूंगरपुर में है। तो 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने किया है। तो ये तीनों न्यूज़ राजस्थान की है। एडीबी ने $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है, फॉर द सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए। और यूरिया गोल्ड भी मोदी जी ने यहीं से लॉन्च किए है, और 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी इनॉग्रेट किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट अश्विनी कुमार, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 3925 हो गए हैं अब टाइगर इंडिया में, और इसमें एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? 6.1% का है। और एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि इंडिया में ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 75% टाइगर पॉपुलेशन रिसाइड करता है। ठीक है, तो ये 75% है, ये याद रखिएगा। किसी एग्जाम में एक बार यूपीबीसीएस के एग्जाम में इस तरह का एक स्टेटमेंट आया था कि वर्ल्ड का जो टाइगर पॉपुलेशन का कितना परसेंट इंडिया में है, तो ये याद रखिएगा कि 75% है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एमपी में है, यहाँ पे 785 टाइगर्स मिलते हैं। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। तो स्टेट वाइज भी याद रखिएगा। टोटल एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? 6.1 का है। नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं? 3925। नेक्स्ट देखते हैं। एक बुक लॉन्च की है अमित शाह जी ने, जिसका टाइटल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई इन रामेश्वरम। ये कहाँ से लॉन्च की है? रामेश्वरम से लॉन्च की गई है। और ये इस बुक का नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किनके रिमेम्बरेंस में है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रिमेम्बरेंस में ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेस्टबर्न वन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, और ये 8वीं बार इन्होंने ये जीती है। तो मैक्स वेस्टबर्न बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है इन्होंने, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड देने के लिए, और ये किसे दिया जाएगा? चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा जी को दिया जाएगा। तो ये पूछ सकते हैं कि उद्योग रत्न किसका अवार्ड है? तो ये महाराष्ट्र का है, और ये पहली बार किसको दिया जा रहा है? पहली बार ये रतन टाटा जी को दिया जा रहा है, मतलब पहली बार स्टार्ट किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और पहला अवार्ड किसे मिल रहा है? रतन टाटा जी को मिल रहा है, जो कि चेयरमैन है टाटा सन्स के। अगला न्यूज़ भी महाराष्ट्र से ही है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस इन मुंबई। तो इंडिया का पहला वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ बन रहा है? मुंबई थाने में बन रहा है, क्योंकि स्पेस अवेलेबिलिटी इस सिटी में काफ़ी कम है। तो पहला वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ बन रहा है? मुंबई थाने। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहला कौन सा अवार्ड डिसाइड किया है? वो उद्योग रत्न अवार्ड है, किसे दिया जा रहा है? रतन टाटा जी को दिया जा रहा है। नवी मुंबई से ही तीसरी न्यूज़ भी है। नवी मुंबई फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू बी सेप्टिक टैंक फ्री एंड हैव टॉयलेट्स इन 100% हाउस होल्ड। जल्दी ही नवी मुंबई ऐसी सिटी बन जाएगी इंडिया की जो कि सेप्टिक टैंक फ्री होगी, और जहाँ पे 100% हाउस होल्ड होंगे, जहाँ पे टॉयलेट्स होगा। ठीक है, तो ये तीनों न्यूज़ महाराष्ट्र से ही है, याद रखिएगा। उद्योग रत्न अवार्ड, वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस थाने मुंबई। अगला है सेप्टिक टैंक फ्री कौन सी सिटी हो जाएगी? नवी मुंबई हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी इम्प्लीमेंटेड नया सवेरा स्कीम, फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम टू असिस्ट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 6 माइनॉरिटी कमिटीज। 6 माइनॉरिटी कमिटीज कौन कौन से? सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसी। तो इसमें क्या किया जाएगा? स्पेशलाइज कोचिंग वगैरह दी जाएगी, जिससे इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सके, क्योंकि माइनॉरिटी से। नया सवेरा स्कीम किस लिए है? इस तरह की एक स्कीम यूपी में भी अभ्युदय कोचिंग करके चलती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, ये पूछ सकते हैं। क्या है? नया सवेरा स्कीम। और ये नया सवेरा स्कीम के अंडर क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। तो इसमें क्या है? माइनॉरिटी से जो माइनॉरिटीज़ हैं जो उनको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करने के लिए। तो ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं। इंडिया साइंड 5 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद लाओस फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इन एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। तो इस तरह का एक
MOU 5 MOU साइन किए हैं इंडिया ने किसके साथ, ये पूछ सकते हैं। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इंडिया ने किसके साथ साइन किए हैं, तो वो लाओस के साथ साइन किए हैं, ठीक है। इंडिया साइन 5 MOUs विद लाओस फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, और ये किस किस सेक्टर से रिलेटेड है, एजुकेशन से, हेल्थ से, वाटर फैसिलिटी से एंड IT से। अगला देखते हैं, एज पार्ट ऑफ लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस, अमेजॉन इंडिया अनाउंस टू ओपन फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर इन फेमस डल लेक इन श्रीनगर। तो अमेजॉन इंडिया ने क्या किया है, एक डिलीवरी प्रोग्राम, लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको कहते हैं आई हैव स्पेस। तो ये पूछ सकते हैं कि ये प्रोग्राम आई हैव स्पेस क्या है, ठीक है, किस कंपनी का है, अमेजॉन कंपनी का है, और ये कहाँ पे लॉन्च किया है, फ्लोटिंग स्टोर इन फेमस डल लेक, ये डल लेक में लॉन्च किया है, ठीक है, डल लेक श्रीनगर में है, तो डल लेक श्रीनगर में लॉन्च किया है। तो आई हैव स्पेस प्रोग्राम किसका है, अमेजॉन का है। तो ये किससे रिलेटेड है, लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम है ये। अमेजॉन इंडिया अनाउंस टू ओपन इज फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर, एक फ्लोटिंग स्टोर होगा डल लेक पे, और डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर पे है, तो ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आई हैव स्पेस के बाद स्पेस एक्स पे चलते हैं। स्पेस एक्स लॉन्च वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, थोड़ा याद रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ये एक प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है जुपिटर 3। अच्छा, नाम से बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा, जुपिटर 3 से ऐसा लगेगा कि कुछ जुपिटर से रिलेटेड होगा, बट ये क्या है, एक प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, और किस कंपनी का है, स्पेस एक्स कंपनी का है, जिसे कौन सा रॉकेट यूज़ किया है, फॉल्कन हैवी रॉकेट यूज़ किया है फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A नासास कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। कहाँ से छोड़ा गया है, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है जो कि फ्लोरिडा में है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जुपिटर 3। जुपिटर 3 क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किस कंपनी का है, स्पेस एक्स कंपनी का। आई हैव स्पेस प्रोग्राम किसका था, अमेजॉन का था। किस लेक पे ये फ्लोटिंग स्टोर खुल रहा है, डल लेक पे खुल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन अमेरिकन सोहिनी सिन्हा named as special agent in charge of FBI's field office in Salt Lake City in US state of Utah। तो सोहनी सिन्हा क्या बन रही हैं, स्पेशल एजेंट बन रही हैं FBI की, और ये इंडियन अमेरिकन है, क्योंकि इंडियन अमेरिकन है तो याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि सोहनी सिन्हा क्यों न्यूज़ में थी, तो ये एक स्पेशल एजेंट बन रही हैं FBI की, ठीक है, फील्ड ऑफिस इन सॉल्ट लेक सिटी इन US स्टेट ऑफ उटा। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन है इसलिए न्यूज़ में है, और ये पूछ सकते हैं किसी एग्जाम में। अगला देखते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर कैंपेन चीयर फॉर इंडिया लॉन्च शॉर्ट मूवी सीरीज हल्ला बोल। तो ये पूछ सकते हैं कि हल्ला बोल क्या है, तो हल्ला बोल एक शॉर्ट मूवी सीरीज है, और ये कैंपेन कौन सा है जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, और ये फॉर द ऑन जर्नी ऑफ एशियन गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स की जो जर्नी रही है एथलीट्स की, उसके बेसिस पे ये कैंपेन लॉन्च किया है चीयर फॉर इंडिया, और इसके अंडर जो शॉर्ट मूवीज सीरीज स्टार्ट की गई है वो है हल्ला बोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लाइफ NCPCR डेवलप्ड एन एप्लीकेशन नेम्ड मासी। तो मासी क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो क्या नाम है, मासी का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो मासी दे सकते हैं कि मासी क्या है, ये एक एप्लीकेशन है जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। ये किसने डेवलप किया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लाइफ ने ये ऐप एक डेवलप किया है फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग किए जाने के लिए ये मासी एक ऐप डेवलप किया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंडियाज ग्रैंड मास्टर गुकेश डी बिकेम्स कंट्रीज टॉप चेस प्लेयर। तो टॉप चेस प्लेयर कौन बन गए हैं, ये डी गुकेश बन गए हैं, ठीक है। तो डी गुकेश कौन बन गए हैं, इंडिया के टॉप चेस प्लेयर बन गए हैं, कंट्री के टॉप चेस प्लेयर बन गए। अगला देखते हैं, द एयर फोर्सेस ऑफ चाइना एंड UAE का क्या हुआ है, फर्स्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है फैल्कन शील्ड। फैल्कन शील्ड चाइना और UAE के बीच में, UAE की एयर फोर्स के बीच में एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है, और ये फर्स्ट है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हुई कहाँ पे, चाइना के जिनजियांग में हुई है, ठीक है, चाइना के जिनजियांग में
ये फैल्कन शील्ड हुई है। तो ये पूछ सकते हैं कि फैल्कन शील्ड क्या है। याद रखिएगा फैल्कन शील्ड का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये यूएई और चाइना की एयरफोर्स के बीच में एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, जो चाइना के ही जिनजियांग में हुई है। एट द FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि कहाँ हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह जिन्होंने गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो कहाँ रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, और उसमें एक इंडियन ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने गोल्ड जीता है। तो ये पूछ सकते हैं कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह किस गेम से रिलेटेड है, तो वो एक शूटर है, ये याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हो रहे हैं, तो चाइना में हो रहे हैं। अगला देखते हैं, इंडियन आर्चर्स संगमप्रीत सिंह बिस्ला एंड अवनीत कौर बैग्ड गोल्ड मेडल्स एट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इन चाइना। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं। और इसी तरह FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भी कहाँ हो रहे थे, चाइना में हो रहे थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना में हो रहे हैं, और इसमें इंडिया के 2 आर्चर्स संगमप्रीत सिंह बिस्ला एंड अवनीत कौर ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आर्चर है, आर्चरी से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हो रहे हैं, तो चाइना में हो रहे हैं। इंडिया की इसमें 4th पोजीशन है, इंडिया ने 9 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों न्यूज़ देखिए चाइना कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एक तो फैल्कन शील्ड यूएई और चाइना के बीच में हो रहा है, चाइना के जिनजियांग में। अगला FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना में ही हो रहा है, उसमें इंडिया के ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने गोल्ड जीता है। तीसरी न्यूज़ भी चाइना से, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहे हैं, और इंडिया के 2 आर्चर संगमप्रीत सिंह बिस्ला एंड अवनीत कौर ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।